उपस्थित पवित्र आत्माओं, अभी आप सभी ने थोड़ा सा एक आनंद लिया। ये तो एक गुंबद का, एक पिरामिड का छोटा सा एक अभ्यास था। जो व्यक्ति इसके गहराई में डूब जाते हैं ध्यान साधना की, उनको अंदर से कैसा रस प्राप्त हो रहा होता होगा, कैसे अनुभूतियां उनकी रहती हैं। और जो साधना के मार्ग पर ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि समाज का काम नहीं करना चाहिए, समाज का काम भी बहुत आवश्यक है, उसके बिना भी नहीं चलता। और एक बात है, हर व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा ना, आध्यात्म के रास्ते पर हर व्यक्ति नहीं चल पाता है। प्रेरणा दी जाती है कि चलना चाहिए। और जब पूरा देश के लोग आध्यात्म के रास्ते पर ही चल पड़े, अपना कर्म भी करें और आध्यात्मिक बन करके रहें, तो जीवन की स्थितियां फिर अलग होंगी। अब हम सब मिलकर के प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में आज नहीं बैठे हो आप लोग, ठीक है? आप ऐसा करें, प्राणायाम जो करें वज्रासन में बैठे कर लो। यदि आप आसन से बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठिए। मैंने कुछ तरीके समझाए थे पहले से अभ्यास करने के। वो क्या थे? जैसे शरीर की स्थितियों के आधार पर हमें प्राणायाम प्रारंभ करना चाहिए। कोई पूछे भाई प्राणायाम कैसे प्रारंभ करें, तो मैं कहूँगा अपने शरीर की स्थितियों के आधार पर करो। अभी वातावरण में नमी है ना, नमी, ठंडा ठंडा है, तो ऐसी अवस्था में गर्मी देने वाला अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कपालभाति, अग्निसार बाद में करेंगे, कपालभाति से हम प्रारंभ करेंगे। और यदि वातावरण में थोड़ी सी गर्मी है, तब आप अनुलोम विलोम से, शीतली से अभ्यास कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। और भी गर्म के बाद ठंडा और ठंडे के बाद गर्म, इस प्रकार से भी करें। अगर कोई व्यक्ति लगातार गरम गरम अभ्यास करते चले जाएं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव, उसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव आपके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि कई लोगों को जो प्राणायाम करते हैं गुस्सा काफी आ जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रोधी बन जाते हैं। एक तो बड़े फेमस प्रसिद्ध थे हमारे ऋषि दुर्वासा जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे जैसे के पल्ले अगर पड़ गए होते, मैं तो सिर पर मिट्टी का टोप वगैरह लगा ठीक ठाक कर लेता। श्राप व्राप भी देते तो वो भी ले लेते हम, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दो, हम तो और भी लोगों ने दे रखे हैं श्राप, कोई चिंता नहीं। पर क्या है कि इसका प्रभाव यही है कि जैसे कुछ गर्म क्षेत्र में रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं, और वहां प्रसिद्ध हो गए कि साधक हैं। अब साधक हैं तो गरम 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 अभ्यास करते गए गर्म प्रदेश, और फिर भोजन आदि का प्रबंध ढंग का नहीं, ऋतु के अनुकूल नहीं, शरीर के अनुकूल नहीं, साधना के अनुकूल नहीं, जो आप जैसा जी रहे हैं उसके अनुकूल भोजन की व्यवस्था नहीं, तो इससे व्यक्ति फंस जाता है। तो उस उलझन से निकलने का तरीका यही है कि सबसे पहले अभी आप इस ढंग को समझ लें कि गर्म कब करना है और ठंडा कब करना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम कपालभाति से प्रारंभ करेंगे। और बता देता हूं कि कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, हठयोग की क्रिया है। प्राणायाम तो तीन ही है, रेचक, पूरक और कुंभक, जो इसमें आते हैं अपना योग दर्शन में। बाकी तो क्रियाएं हैं सारी की सारी। तो अभी हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। पेट से झटके देकर श्वास को बाहर फेंकेंगे। अपने मुखमंडल पर किसी प्रकार का तनाव, खिंचाव नहीं रखेंगे, हल्की सी मुस्कान के साथ में अभ्यास करेंगे।
अल्प विश्राम, फिर फिर हम्म। चलो पहले अपने मुखमंडल की मालिश करें, फिर हाथों को रगड़ें, पेट की मालिश करें, पीछे, ये मैंने आपको 30-30 के 3 बार करवाए, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। अन्यथा कपालभाति के विषय में तो बड़ा भारी प्रचार हुआ कि 1-1 घंटा भी लोगों ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 घंटा कपालभाति, केवल कपालभाति, गलत है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। और 1 घंटा करने वाले फिर बीमारियों में फंसे। 1 घंटा करने वाले बीमारियों में फंसे। सबसे बड़ी बीमारी क्या आएगी पता है? ड्राइनेस, खुश्की, शुष्कता, अंदर डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि जितनी आपने गर्मी उत्पन्न की है वो गर्मी जाएगी कहाँ? आप सोच रहे निकल रही है, नहीं, गलत। तो इसी प्रकार से बहुत संतुलन बना करके अभ्यास करें। 50-50 से कर लें आप, 30-30 के 50-50 से कर लें, या 60 बार के कर लें। 60 बार कम नहीं होता है। 60 बार आप पेट हिला रहे हैं और 3 बार हिला तो 180 बार होता है। तो आप समझो कम से कम 180 सेकंड तो आपने कर लिया। तो 180 सेकंड मजाक समझ रहे क्या? कितना भारी होता है? तो इसीलिए कृपा करें, हाँ, उतना अधिक कभी भी ना करें। मैं स्वयं आपके सामने बैठा हुआ हूं कि मैंने बहुत ज्यादा अभ्यास न तो किए और ना ही करवाए। ऐसे ही अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी आप करें। आप 15-15 के 3 राउंड ले लें, 20-20 के ले लें। ज्यादा ही करने क्या है कि तो 25-25 के ले लें। 25-25 बहुत होते हैं जब हम कर रहे होते हैं ना, तो 25-25 भी कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। और बाकी प्राणायाम को भी समय मिल जाता है करने के लिए, उनको अभ्यास कर, बाकी तो छूट जाते हैं। फिर जब हम किसी एक को ज्यादा कर लेते हैं तो फिर बाकी छूट जाते हैं। अनुलोम विलोम मैंने थोड़ा सा इसमें ढंग बदला था। इसको थोड़ा ऐसे, गर्दन को इतना ऊपर ऐसे, और यहां से फिर ऐसे ये निकाला। इससे क्या था कि हम वहीं की वहीं श्वास लेना छोड़ना नहीं कर रहे होते। अब वायु के झोंके आए, अब उसने उसको हटा दिया। अब यहां से ऐसे श्वास यूं, ऐसे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं आप। इससे ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से ब्रह्मांड से कुछ ऊर्जा खींच रहे हो। करके देखें आप। जो श्वास भर रहे होते हैं तो ऐसा भरे हैं कि ऊपर से ब्रह्मांड की एनर्जी खींच रहे हैं, शक्तियां खींच रहे हैं ऊपर से।
आंखों को ढक लें, चेहरे की मालिश करें। मालिश कौन सी भाषा का है? उर्दू। उर्दू। और हिंदी में बोलेंगे मर्दन। अच्छा बोल ही लो फिर। अच्छा, इसको बोलते हैं मर्दन, मुख मर्दन। मालिश, मालिश उर्दू का शब्द है, मसाज अंग्रेजी का शब्द है। हम अपने ही शब्दों से, अपनी भाषा से इतने दूर निकल गए हैं, आपके मुंह से मर्दन निकलेगा ही नहीं जल्दी से, तो हम अपने ही शब्दों को छोड़ बैठे। आइए इसके बाद अगला अभ्यास, ऊपर से श्वास भरेंगे और फिर सारा श्वास बाहर निकाल देंगे और बाहर ही रोक देंगे, होल्ड करेंगे और पेट को फिर ढीला करके अंदर बाहर करेंगे, हिलाएंगे। इसको बोलेंगे अग्निसार क्रिया। निकालिए। फिर फिर पेट की मालिश करें। जब दस्त लग जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में लूज मोशन बोलते हैं, तो वो ऐसी स्थिति होती है कि उसमें रोकना मतलब फटाफट शौचालय में गए तो वहां भी समय नहीं लगता। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब शौचालय में बैठ के सोचते रहते हैं पेट मल साफ नहीं होता। वो क्या है? क्योंकि वो नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से प्रकृति उसको साफ कर रही है। वो जो पेट साफ नहीं हो रहा है, उसने आपने अप्राकृतिक जी जी करके उसको आपने नुकसान दे दिया है। अब प्रकृति ने शोधन तो कर लिया, समझना ध्यान से, प्रकृति ने शोधन तो कर दिया, आपकी आंतें साफ कर ली, लेकिन उसको टिकाना भी पड़ेगा। फिर उसी तरह की डाइट लीजिए, उसी प्रकार का आहार लीजिए, ताकि शौचालय में आपको ज्यादा देर ना लगे। मुश्किल से कितने मिनट का काम है? 3 मिनट का काम है, उससे 3 मिनट का शौचालय का। आधा आधा घंटा लगाते हैं ये लोग, आधा घंटा। और ऐसे समझो कि वहां पर पता नहीं क्या बढ़िया जगह है और इतना आनंद ले रहे। वो वहां पर इतनी बदबू आ रही होती है, गैस घुस के निकल रही है, इतना वो बैठने की जगह ही नहीं है, लेकिन वहां भी हा रील पर रील देखे जा रहे, रील पर रील देखे चले जा रहे। अरे काहे को उपद्रव कर रहे भैया? जिस काम के लिए गए हो उसी काम को करो, तो वो ठीक नहीं है। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे, शीतली प्राणायाम। जीवा गोल करें और ऊपर से भर के लाइए ऐसे, नाक से निकाल दें। फिर
ये कौन सा अभ्यास हुआ? इसके बाद देखो मैं जब मैं मौन था ना, मैं रहता था जब, मैं बताया करता हूँ, हंसी के लिए बता देता हूँ। मुझे गुरुजी ने मौन कर दिया और मैं तो बहुत बोलता था, बहुत बोलने वाला था, इसलिए तो मौन किया था। दुखी हो गए थे गुरुजी तो बोले 11 दिन का मौन, 1-2 दिन का नहीं, 11 दिन का। अब मैं और पीले कपड़े पहना करके भैया मुझे उन्होंने साधना करने के लिए लगा दिया। मैं गुरुजी कमरे में बैठा हुआ था, आंखें बंद करके। अब अचानक गुरुजी आते हैं, बोले वो झाड़ू ढूंढ रहे थे। मेरे आंखें तो बंद है, कान थोड़ी बंद है ना। और जब मैं बैठा था तो झाड़ू मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने देख ली थी झाड़ू कहाँ रखी है। वो गुरुजी भन बना रहे थे, बहुत गुस्से में, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा, पता नहीं कहाँ रख देते चीजों को, पता नहीं चलता कहाँ, मूर्ख हैं। मैं कि वो रखी चौथा दिन था मेरा, मैं कि वो रखी, तुझसे किसने पूछा, चुप और डांट पड़ी बहुत जोर से। मैं कह रहे मैं तो मौन हूं। हम भूल जाते हैं कि मौन है वो पता नहीं चलता, यूं ही आवाज निकल जाती है, क्यों अभ्यास है ना, क्योंकि मौन का अभ्यास नहीं है, तो इसलिए मैं तो बोलूंगा। अच्छा, मेरे साथ में एक लड़का था, गोपाल। गोपाल अब योगाचार्य है, बढ़िया, अच्छा चिकित्सक भी है, दिल्ली में रहता है। तो बाहर की विदेशी क्लास, मतलब बाहर के लोगों की क्लास लेता है ऑनलाइन। उसको मैंने मौन कर दिया और मैं भी मौन। भले आदमी, तुझे 7 दिन हो गए मौन रखते रखते, इतने क्या हुआ, बादल और बारिश आई बहुत जोर से, भागा भागा या गुरुदेव बारिश आ गई। मैं लिख के कहा, मैं कि किसने पूछा तेरे से जबरदस्ती। तो इसीलिए बड़ा संयम रखना बड़ा कठिन काम है। आइए इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। केवल श्वास भरेंगे, अंदर रोकेंगे, निकालेंगे। अंदर भरेंगे तो अंदर ही रोकेंगे और बाहर निकालेंगे तो बाहर ही रोक देंगे। ठीक है, जब घुटन होने लगे अंदर तो सांस भर लेना है, बाहर घुटन होने लगे तो सांस ले लेना, ऐसे करना है। भरिए, पूरा भर लीजिए, रोकिए, आंखें बंद रखें, अपने माथे के बीचों बीच देखें। निकालो, बाहर ही रोक दो, सांस लेना नहीं। जब घुटन होने लगे तब लीजिएगा। फिर भरें, निकालिए, पूरा निकालो, पेट अंदर खींचो, पेट अंदर, भरें वापस। आंखों को ढक लें।
मालिश करें। पेट की मालिश करें। अब तो पेट कुछ मुलायम हो गया होगा, नहीं होने लगा? नहीं। हम्म। बहुत साधन है हमारे पास मुलायम करने के। कुछ भेजेंगे नहीं तो मुलायम अपना जब पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो अपना आप ही मुलायम हो जाना। बहुत अच्छा। चलो मेरे साथ हंस लो।